हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हो हम रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बेसिकली कर रहे थे और हमने हमारी बुक के जो है पहले 21 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम टॉपिक नंबर 9.5 से जो है ना वो स्टार्टिंग करेंगे, टॉपिक नंबर 9.5 से। और ये टॉपिक जो है ये पेज नंबर 255 पर है बुक के, और ये क्वेश्चन नंबर 22 है। सबसे पहली बात सभी बच्चों को जो बहुत ध्यान लगा के सुननी है वो ये कि वैसे तो सभी बच्चों के पास में जो हमारे पास इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनके पास में ये बुक अवेलेबल है, और वो सभी बच्चे जो हमारे पास इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते उसके बावजूद भी अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है और वो इसको देख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसकी PDF आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके और सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। हाँ तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख रहे हैं। कहता है इन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट पॉइंट बी, जिसमें CV की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। चलिए पहले डायग्राम बना लें इसका। देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये और आपका ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है B, ये पॉइंट दिया हुआ है C, और यहाँ से ऐसे एक पॉइंट दिया हुआ है P। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। साथ के साथ ये भी कहता है इन अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। ग्लास स्फेयर की जो रेडियस बच्चों हम लोगों को गिवन है वो 40 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का यहाँ का, इसको हम μ2 मान लेते हैं, ये 1.5 गिवन है। तो μ2 हम लोगों को 1.5 गिवन है। तो एयर बबल इस पॉइंट पर ट्रैप है। तो कहता है अगर एक ऑब्जर्वर है यहाँ पॉइंट P पर ऑब्जर्वर है, तो ये कह रहा है बताओ उसको पोजीशन नेचर इमेज क्या दिखेगी। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग μ1 मान लेते हैं, और अगर आप ध्यान लगा के देखो ये दूरी डायग्राम में 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और अगर रेडियस टोटल 40 सेंटीमीटर है तो ये दूरी भी जो होगी ये दूरी भी आपकी 20 सेंटीमीटर होगी बेसिकली। अब आओ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हमने रिफ्रैक्शन में लगाया था, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। लेकिन क्योंकि ध्यान लगा के देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में रखी हुई है, और इमेज ऑब्जर्वर तुम्हारा बाहर है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में यहाँ पे जाएगी। तो जब हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लिखेंगे μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2/r। अब आप ध्यान लगा के देखें, बाहर क्योंकि एयर है और हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग जो है ना वो 1 मानते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/v माइनस, अच्छा μ2 तो हमको दे रखा है 1.5, और जो u की वैल्यू होगी हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, आप ध्यान लगा के देखेंगे ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये वाली दूरी भी जो होगी ये 20 सेंटीमीटर होगी। तो माइनस का 20 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और μ1 की जगह 1, μ2 की जगह 1.5 डिवाइड बाय r जो हमको दे रखी है वो भी हमको 20 दे रखी है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1.5 अपॉन में 20 बराबर आपका ये हो जाएगा माइनस 0.5 अपॉन में 20। अब हम इसको उधर ले जाएं तो 1/v बराबर माइनस 0.5/20 माइनस 1.5/20, विच इम्प्लाइज के बच्चे इसका LCM तो आ जाएगा आपका 20, माइनस 0.5 माइनस 1.5 बिकम्स माइनस 2। नहीं, हमने एक गड़बड़ कर दी, सॉरी, रेडियस 40 दे रखा था बच्चों, हम यहाँ पे गड़बड़ कर गए। रेडियस जो हमने यहाँ पे 20 रखा, ओके दोबारा करनी पड़ेगी कैलकुलेशन एक बारी। रेडियस जो है वो 40 दिया हुआ है,
तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1.5/20 -0.5/40। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/v एलसीएम हो जाएगा बेटा 40 और ये हो जाएगा -3 -0.5 विच इम्प्लाइज -3.5/40 और v बराबर आ जाएगा -40/3.5 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका जो है ना वो v कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन में ना बड़ा कुछ उसने पूछा है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि भाई ये बताओ नेचर वेचर कैसा होगा ना। तो अब v क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो यहाँ पर बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। इमेज जो यहाँ पर बनेगी वो बेसिकली वर्चुअल बन रही है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों का अटेम्प्ट होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड फेस इन द प्लेनो कॉन्वेक्स इन द प्लेनो कॉन्केव लेंस इज 15 सेंटीमीटर ईच। तो एक डायग्राम हम लोगों को दे रखा है। हम एक काम करते हैं, पहले ये जो डायग्राम दिया हुआ है हम इसको बना लेते हैं। आइए देखें किस तरीके से चित्र हम लोगों को दिया हुआ है भाई। एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना दें यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये क्या रहा है कि ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, ये दिखा रखा है इसने डायग्राम में जी, कुछ इस तरीके से। और ये जो दूरी दे रखी है हमको, ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आइए चलिए वापस से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड फेस इन द प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव लेंस इज 15 सेंटीमीटर ईच। कर्व्ड सरफेस की रेडियस यहाँ पे भी 15 है और रेडियस यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस की जो है भाई साहब वो 15 दे रखी है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंसेज इज 1.5। म्यू जो हमको दे रखा है वो हमको दे रखा है 1.5। सवाल है फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। कहता है बताइए फाइनल पोजीशन क्या होगी इमेज की जो बनेगी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान लगा के देखें तो आपको कॉम्बो ऑफ लेंसेज यहाँ पे दिया हुआ है। पहले कॉन्वेक्स लेंस है और ध्यान से देखेंगे तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उसके बाद में प्लेनो कॉन्केव लेंस है। अब सवाल को समझने के लिए पहले सवाल क्या सोच के बनाया गया उसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखो समझो, चक्कर सारा क्या है कि ये वाला लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का बेटा काम करेगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस वाले लेंस ने जो इमेज तैयार करी है ये इमेज को कहाँ तैयार करेगा ये हम पता लगा लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस की बात करेंगे भाई, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग इसमें बात करते हैं। हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा हुआ 1/ फोकल लेंथ f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा दे रखा है 1.5 माइनस 1। अब पहली देखो इस बात को समझो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को समझना। फर्स्ट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इस वाले सरफेस की होगी जो कि प्लेन है, और प्लेन की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है भैया वो इन्फिनिटी होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/∞ माइनस 1/, और दूसरा जो आप देखेंगे ये वाला जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगी तो नेगेटिव होगी,
तो इसको r तो हमको दे ही रखा है 15, तो हम लिख देते हैं -15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये रह जाएगा 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/0 इज 0, 0 में से ये गया तो 1/15 हम लोगों का जो है आंसर आएगा। और ये हुआ 0, 5 1s 5 3 0। तो जो फोकल लेंथ हम लोगों की निकली भाई, वो इस वाले लेंस की जो निकली है, ढंग से लिखते हैं, वो निकलेगी 30 सेंटीमीटर। ये निकली हमारी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी, जो फोकल लेंथ निकली वो निकली 30 सेंटीमीटर। अब समझेंगे बात को। अब इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं साहब प्लेनो कॉन्केव लेंस की, है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं फॉर प्लेनो कॉन्केव लेंस, और वही लेंस मेकर्स फॉर्मूला का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो इसको एक काम करो, f1 मान लो, इसको हम f2 मान लेते हैं। तो म्यू -1 1.5 -1 1/, अब इधर देखोगे तो समझ में आएगी, इधर देखोगे, अरे यार एक सेकेंड, कहाँ गया टूल, हाँ ये रहा। इधर देखोगे तो समझ में आएगी कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर वही आपकी नेगेटिव होगी और दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी जो है पॉजिटिव होगी। तो यहां पे जो पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर है साहब, वो तो हो जाएगी 1/15। इधर देखो, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि ये प्लेनो कॉन्केव है, इस बात को ध्यान रखना, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, तो ये हमको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो हम इसको लेंगे -1/15, माइनस दूसरे की तो इन्फिनिटी ही होगी, तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट कर लो, तो 1/f2 बराबर आ गया 0.5 -1/0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -1/15। ध्यान लगा के देखोगे तो इसकी फोकल लेंथ निकल जाएगी -30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ निकल गई -30 सेंटीमीटर। अब तुम देखो, ध्यान से समझना बात को, ये पैरेलल आ रही हैं। अब ये पैरेलल आ रही हैं, तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ये बनी इमेज, ऐसे समझ लो, इसके फोकस पे। अब इसका फोकस है जी 15 सेंटीमीटर, इसके फोकस पे बनी। और ये वाली जो इमेज है, ये इसके लिए काम कर रही है ऑब्जेक्ट का। ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे आई थी इमेज, ऐसे बनी, और ये 15 है, टोटल 20 है ना। तो ये दूरी बोलो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाँ ना बोलो। इसको 5 सेंटीमीटर लेके लेंस फॉर्मूला लगा दो और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। ये था क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, आप पढ़ेंगे सभी लोग, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ n इज इक्वल टू √3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री with the diameter AB of the sphere having center at C. The ray emerges from the sphere parallel to the line AB. Find the angle of emergence. मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ फटाक से। देखें, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम दिया गया है, ये ऐसे करके, और
ये एक लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रही है और आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों एयर है, यहाँ पे भी इन्होंने एयर दिया हुआ है और एक रे ऑफ लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ऐसे आई है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आती है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है और ये पॉइंट को नाम दे रखा है इन्होंने A, इस वाले पॉइंट को इन्होंने नाम दे रखा है B और इस वाले पॉइंट को इन्होंने नाम दे रखा है C। इसका अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है भैया √3। ये कह रहा है रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई है कि जब ये बाहर निकलती है तो पैरेलल हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता करने के लिए हमको देखो ऐसे एक नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मल बनाया। अब किस तरीके से करेंगे देखो इसको, एक काम करते हैं, हम यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, सॉरी बाहर का μ1 अंदर का μ2 मान लेते हैं। पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो हम ये कह सकते हैं μ1 इंटू में साइन ऑफ 60 डिग्री बराबर μ2 इंटू में साइन ऑफ r। एक काम कर लेते हैं, इस वाले एंगल को हम लोग मान लेते हैं r। तो μ1 क्योंकि एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 बराबर μ2 की वैल्यू दे रखी है √3 इंटू में साइन ऑफ r। देखें √3 से √3 कटा तो साइन r आपका बराबर आया 1/2 के, तो आपका r बराबर आ गया 30 डिग्री के। तो बेसिकली r जो हुआ आपका ये वाला एंगल, दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है और आप देख पा रहे हैं और ये वाला नॉर्मल अगर है तो ज्योमेट्री से आप पाएंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। हमको ये वाला एंगल पता करना है जो ये मैंने ऐसे बनाया, इसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस मान लेते हैं। और दोबारा से हम क्या काम करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं स्नेल्स लॉ का एट, इस वाले पॉइंट को C मान लेते हैं, एट पॉइंट C। देखेंगे पॉइंट C पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं μ2 इंटू में साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर हो जाएगा μ1 इंटू में साइन ऑफ E। तो μ2 जो है आपका वो है √3, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, μ1 है 1 इंटू में साइन ऑफ E। तो ये √3/2 आ गया, तो E जो आ गया आपका वो आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। एंड हेंस द क्वेश्चन इज डन। चलिए फटाफट से अगले सवाल पे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड डिसअपीयर्स। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको एक लिक्विड में जब डाला तो वो डिसअपीयर हो गया। तो ये कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड द लिक्विड आर इक्वल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कॉन्वेक्स लेंस या कोई भी चीज तभी गायब होगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का और लेंस का बराबर हो जाएगा। तो 25 बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा A। ये मैं आपको क्लास में भी करवा चुका हूं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या कहता है। कहता है विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडल ऑफ अ वॉल, इट्स इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम इट यूजिंग अ लेंस। ठीक है, इस तरीके से समझ लो कि हमारे पास में दो वॉल्स हैं, देयर इज दिस वॉल एंड देयर इज दिस वॉल। ठीक है, इस जो पहली वाली वॉल है ऐसे मान लो इसके बीचों बीच में एक विंडो है और इसकी इमेज जो है अपोजिट वॉल पे बन रही है और इन दोनों के बीच की जो दूरी दी हुई है वो दी हुई है D, है ना, फ्रॉम यूजिंग अ लेंस। ठीक है, लेंस का इस्तेमाल करके, मतलब इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे आप कहीं देखें तो ना इन्होंने ऐसे इस तरीके से, एक सेकंड रुक जाओ बनाता हूँ, इस तरीके से ना कोई एक लेंस बना रखा हो, मतलब एक लेंस रखा हुआ है, उस लेंस की वजह से यहाँ पे इमेज बन रही है। अब दिया क्या हुआ है कि अगर विंडो और इमेज जो है वो सेम साइज के हैं, इसमें विंडो इमेज सेम साइज के मतलब ये हो गया भाई कि मैग्निफिकेशन जो तुम्हें दे रखा है वो 1 दे रखा है। तो कहता है लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। अब देखो अगर तुम लोगों ने 10th क्लास में लेंस के सारे केस बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली तुम लोगों से हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की कब होती है? पहले तो एक बात समझो, इस लेंस से ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसकी दूरी अगर मैं मान लूँ x, तो इसकी दूरी हो जाएगी d माइनस एक्स। और सेम साइज सिर्फ तभी हो सकता है, ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट ना 2f पे रखी हो। तो जब ऑब्जेक्ट इधर 2f पे रखी होती है ना, तो दूसरी तरफ भी इमेज 2f पे ही बनती है। यानी कि बात क्या हुई कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी। अगर ये वाली दूरी बराबर होगी तो ध्यान लगा के देखो, x मस्ट बी इक्वल टू d माइनस एक्स एंड 2x मस्ट बी इक्वल टू d, सो x मस्ट बी इक्वल टू d बाई 2। x मस्ट बी इक्वल टू d बाई 2, यानी कि ये वाली दूरी जो तुम्हारी निकली है ये भी d बाई 2 है, u भी d बाई 2 है, और ये वाली जो दूरी तुम्हारी निकली हुई ये भी तुम्हारी कितनी है, d बाई 2। और अब तुम लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, 1/f बराबर में हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर v की जगह तो हम रख सकते हैं d बाई 2, माइनस 1/u की जगह हम रख सकते हैं माइनस d बाई 2। तो ये हो गया 1/f बराबर 1/d बाई 2 प्लस 1/d बाई 2। तो ये तो d बाई 4 हो गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा भैया, नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, गणित तुम्हारा बहुत भयंकर है ना। लो इसको ऐसे लिख दो, 2/d प्लस 2/d, तो 1/f बराबर d 4, तो f बराबर आ गया क्या, d बाई 4। तो ए पार्ट तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो वास्तविकता में 10th क्लास की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो है ना सॉल्व किया गया है। चलिए आइए 27वें सवाल पे आगे बढ़ेंगे। 27th क्वेश्चन कहता है बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है ग्लास का, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.47, इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। इसको एक लिक्विड में डुबोया हुआ है, ये इनविजिबल हो जाता है और प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करता है। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बच्चों, 1.47 होगा। अभी एक क्वेश्चन पहले ही बताया कि गायब होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो जो है आपका वो सेम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आगे बढ़ते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज अ कन्वर्जिंग लेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट द फोकस। हाउ विल द इमेज मूव विद रेस्पेक्ट टू द लेंस, स्पेसिफाई इट्स नेचर। चलिए स्थिति देखते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, एक लेंस बना लें। ये लेंस हम लोगों ने बना लिया भाई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है कोई, ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ चल रही है और ऑब्जेक्ट के चलने की जो रफ्तार है वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलती है और फोकस पे आके रुक जाती है। मान ले भैया ये फोकस है तेरा, मतलब ऑब्जेक्ट पीछे से चली हुई आ रही है, तो कह रहा है बता इमेज कैसे मूव करेगी विद रेस्पेक्ट टू द लेंस। तो ध्यान लगा के देखो तुम लोगों को है ना, अब यहाँ पे फिर से 10th के ना केसेस काम आएंगे। देखो वहां पे f है, मान लो 2f है, जब ये ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगी तो इसकी इमेज इधर जो बनेगी वो f और 2f के बीच में बनेगी और बड़ी बनेगी। जब ये 2f पे आ जाएगी सेम साइज की बनेगी। जब ये 2f से f के बीच में आ जाएगी 2f से पीछे बनेगी, छोटी बनेगी। तो बेसिकली चक्कर क्या होगा, देखो जैसे जैसे ये इसके पास आती जाएगी, यहाँ पे जो इमेज है वो छोटी होती जाएगी और शीशे से दूर जाती, सॉरी शीशा कह रहा हूँ मैं, जो तुम्हारा लेंस है उससे दूर जाती जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे साइज ऑफ इमेज विल डिक्रीज and it will move away from the lens, और ये लेंस से दूर जाती जाएगी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखेंगे।
सॉरी 28 तो ये था, 29 पे कहता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, a biconvex lens made up of glass of refractive index 1.5 forms a real image of an object in air. If the whole setup were immersed in a liquid of refractive index 1.7, then how will the nature of the image be affected? So basically आप अब इसमें देख सकते हैं, हम आपको अगर बात बताएं क्वेश्चन के अंदर तो जैसे ये कोई एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जी, ठीक है, चलो ये ऐसे ही बना, सुंदर कर देते हैं डायग्राम को, है ना, ये हो गया। चलो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये रियल इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट की एयर में। अगर इस पूरे सेटअप को हम लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। अब दो तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। पहली बात तो अब तुम देखो, तुमने ऐसा कर दिया कि जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने बढ़ा दिया, और मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि अगर तुम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दोगे तो लेंस ना अपोजिट प्रॉपर्टी शो करनी शुरू कर देगा, ठीक है। ये चीज मैंने लिखवाई थी और मैं दोबारा से इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना, एक बार फिर से लिख देता हूँ कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस is greater than refractive index of medium, comma, lens will show its natural property and vice versa। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तब तो लेंस अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लेंस अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, जो इस केस में हो रहा है। तुम ध्यान से देखो, इस केस के अंदर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इसका मतलब अगर ये लेंस कन्वर्जिंग है तो ये अब बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह। इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो जो इमेज अब बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। ट्राई करेंगे आप लोग, मैं आपको हिंट दे सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए भी। आप ध्यान लगा के देखें, यहां पर भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो जिस हिसाब की प्रॉपर्टी शो करेगा आप सोचें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। कहता है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है। कहता है इसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है एयर में। कहता है इसकी फोकल लेंथ पता लगाओ अगर इसको 1.65 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, मतलब इसको μ1 ले लें और μ2 जो है वो 1.65, ठीक है, इसमें इसको डिप कर दिया तो क्या होगा। देखो अब ध्यान लगा के देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत ध्यान से सोचो, उसके क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बेटे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू -R। साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होगी तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को R मान लेंगे तो अगली रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग -R मान लेंगे। पहले इस वाले केस के लिए हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते हैं। देखें 1/f1 बराबर में होना चाहिए 1.52 - 1 ब्रैकेट में 1/r -1/-r, तो 1/f1 बराबर हो जाएगा 0.52 इंटू 2/r, और इसको हम लोग मान लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नई फोकल लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं कि f2 है। लेट न्यू फोकल लेंथ बी f2।
अगर नई फोकल लेंथ हमारी f2 है तो आप ध्यान लगा के देखें अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। 1/f2 बराबर जो ओरिजिनल थी, जो इनिशियल थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो ऊपर आएगी बेटे, और जो नई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे आएगी 1.65 माइनस 1, और ये नहीं बदलेगा। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट रहता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/f2 बराबर में, अब ये एलसीएम आ जाएगा 1.52 माइनस 1.65 अपॉन में 1.65 इंटू 2/r। 1/f2 बराबर देखो 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1, माइनस 0.13 अपॉन में 1.65 इंटू 2/r। लेट दिस वन बी इक्वेशन नंबर 2। और अब हम क्या काम करें, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। चलिए यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। देखें तो ये हो जाएगा बेटे 1/f1 और f2 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा बराबर 0.52 इंटू 2/r मल्टीप्लाई बाय 1.65r डिवाइड बाय माइनस 0.13 इंटू 2 ने 2 को मारा, r ने r को मारा, ये बचा है f2 अपॉन f1, और मेरे ख्याल से f1 की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर बिल्कुल, तो ये बचा माइनस 0.52 इंटू 1.65 अपॉन में 0.13। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कटता है या नहीं कट रहा है। 13 तिया 39, 13 से कटना चाहिए ये। एक काम करते हैं, थोड़ा इस 15 को भी इधर ही ले लेते हैं, ठीक है, या चलो इसको यहीं पे काट देते हैं। 2 0 से 2 0 ये कट गई, 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो f2 बराबर आ जाएगा 15 चौके 60 गुणा में 1.65, तो f2 बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मंजे 30, 3 6 6 36, 3 39, 3 6 एकम 6 और 3 9, 0 1 2 2 माइनस का 99 सेंटीमीटर। तो जो नई फोकल लेंथ हो जाएगी वो आ जाएगी माइनस की 99 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। एक बार मैं भी अपना आंसर चेक कर लूं, कहीं मेरे से कैलकुलेशन एरर ना हो गई हो। नहीं हुई है, ठीक है। तो अब फोकल लेंथ आ गई माइनस 99 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि फोकल लेंथ इस केस में आप ध्यान लगा के देखें तो नेगेटिव निकल रही है। नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब ये है कि अब ये जो है ना कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। लेंस इज बिहेविंग लाइक कॉनकेव लेंस। अगर ये पॉजिटिव निकलती तो हम कहते हैं कि लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरीके के काफी क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। चलिए आइए अगले सवाल पे पढ़ेंगे, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर। देखें R1 आपको दे रखा है बच्चों 20 सेंटीमीटर, R2 आपको दे रखा है, साइन कन्वेंशन पहले ही लगा देते हैं, माइनस 30 सेंटीमीटर, और जो पावर आपको दे रखी है वो दे रखी है 25/6 डायोप्टर। और ये आपसे पूछ रहा है कि आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का। ध्यान लगा के देखिएगा, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि रेडियस तो सेंटीमीटर में दी है लेकिन पावर देखोगे तो फोकल लेंथ मीटर में निकलेगी। क्या काम करो, इससे पहले ना फोकल लेंथ निकालो तुम लोग। पावर बराबर होनी चाहिए 1/f, तो f बराबर होना चाहिए 1/पावर। 1/पावर का मतलब है 6/25 मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, 600/25, तो ये हुआ 25 दूनी 50 और 25 चौका 100। तो जो फोकल लेंथ तुम्हारी निकली ना सेंटीमीटर में, वो निकली 24 सेंटीमीटर। अब क्या काम करो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस में 1/r2। तो फोकल लेंथ तो हम लोगों के पास में 24 हो गई है, म्यू हमें पता लगाना है, और ये हो जाएगा बेटा 1/20 माइनस 1/-30। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट मी। जैसे इसको सॉल्व करोगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अच्छा चलो इसका बता देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तुम लोगों को चेक करने के लिए आंसर भी बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए 3/2 या 1.5, दोनों बातों का मतलब सेम ही है। अब अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव द थिन लेंस फॉर्मूला। बेटे ये तो डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका, ये आपकी डेरिवेशन है, तो इसको थ्योरी में कराया हुआ है, आप इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस इज 3/4 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस। फोकल लेंथ जो दे रखी है वो 3/4 दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। ठीक है, कह रहा है म्यू पता लगाइए। बिल्कुल हो जाएगा। देखो 32nd क्वेश्चन जैसा है ना। इसका मैं हिंट देके छोड़ता हूं, यूज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 35th पे। चलिए क्वेश्चन कहता है अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो चित्र बनाएंगे इसका, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और आप मान लें ये स्क्रीन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है, ये कहता है 80 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन देम एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बहुत बढ़िया। 2 अलग अलग पोजीशंस पे एक लेंस है, इसकी इमेज बना रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, पहली पोजीशन ये मान लेते हैं। ये साहब हमने कंसीडर कर ली पहली पोजीशन, और हम ये लेट भी कर लेते हैं कि ये दूरी x सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली दूरी हो जाएगी 80 - x सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि जो इमेज है वो कॉन्वेक्स लेंस ने बनाई है 2 अलग अलग लोकेशंस पे, जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अब एक काम करो, एक सेकंड जो पोजीशन है लेंस की वो यहां मान लो ऐसे, और दूरियां अब जो हैं वो 20 सेंटीमीटर, मतलब ये इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ध्यान लगा के देखो, अब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, x + 20। तो यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, 60 - x, क्योंकि टोटल दूरी तो बेटा 80 रहेगी। टोटल दूरी तो ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, वो तो किसी भी हाल में चेंज हो नहीं रही है। तो कह रहा है फोकल लेंथ निकालो लेंस का। बिल्कुल निकाल देंगे फोकल लेंथ लेंस का। ध्यान लगा के देखो, पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं हम लोग, यहीं से चलो सॉल्व करना शुरू कर दें। पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं भाई। फर्स्ट केस में 1/f बराबर होना चाहिए 1/v - 1/u। तो फोकल लेंथ तो होगी f। पहले वाले केस में v है बेटा 80 - x और u है बेटा -x। तो 1/f बराबर आ गया 1/80 - x + 1/x। इसको सॉल्व कर लो। तो 1/f एलसीएम ले लें, 80 - x इंटू x, x + 80 - x। तो फोकल लेंथ आ जाएगी 80 - x इंटू x अपॉन में 80। अब यही फॉर्मूला हम लगाएं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में 1/f बराबर, अब v कितना हो गया देखो सेकंड केस में, इधर देखो v हो गया सेकंड केस में 60 - x माइनस,
और u हो गया x प्लस 20, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे माइनस एक्स प्लस 20। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1/60 माइनस एक्स प्लस 1 में x प्लस 20, 1/f बराबर 60 माइनस एक्स प्लस 20, तो x प्लस 20 ऊपर प्लस इससे ये कटा 60 माइनस एक्स से x कटा, 1/f बराबर आया 60 और 20 80 बटे में 60 माइनस एक्स और x प्लस 20, तो हमारी यहां से फोकल लेंथ निकलेगी 60 माइनस एक्स प्लस 20 अपॉन में 80। अब ध्यान से देखो भैया, ये भी फोकल लेंथ है इक्वेशन नंबर 1 और ये भी फोकल लेंथ है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब दोनों ही फोकल लेंथ हैं और दोनों ही सेम लेंथ की फोकल लेंथ हैं तो ये तो आपस में बराबर होंगी। जब ये आपस में बराबर होंगी तो अब एक काम कर देते हैं साहब, इनको हम इक्वेट कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि 80 माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 80 बराबर में आपका आएगा, देखें 60 माइनस एक्स प्लस 20 अपॉन में 80। भाई 80 ने 80 को मार दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 80x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 60x जमा 6 दूनी 1200 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। इधर इस एक्स स्क्वायर ने इस एक्स स्क्वायर को मार दिया और ये रह गया आपका साहब 80x बराबर 60 में से 20 गया 40x जमा में 1200, तो 40x बराबर में बचा 1200, तो 1 0 ने 1 0 मारा, x बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। x बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हमको लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। ये x की वैल्यू या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो 1 में ही रख देते हैं, सिंपल है। 80 माइनस 30 इंटू 30 अपॉन में 80। भाई जिसको समझ ना आ रही हो ये वैल्यू उठा के इसमें रख दी फोकल लेंथ निकालने को। 1 0 ने 1 0 तो यही मार दिया, ये हो गया 50 गुणा 3 बटे 8, 2 चौका 8, 25 दिया 75 बटे 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, कहता है बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P। कोई एक लाइट की बीम है, ऐसे कन्वर्ज हो रही है P पॉइंट पर। कहता है भी कन्वेक्स लेंस रख दिया इसके पाथ में। चलो जी लो, यहीं पे ऐसे हम मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस रख दिया इसके पाथ में, ठीक है, P से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो कह रहा बता, अगर लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो अब बीम कहां कन्वर्ज होगी। भाई एक बात बता, अगर इसके रास्ते में लेंस को रख देगा 15 सेंटीमीटर पे तो अब P जो हुआ वो लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया 15 सेंटीमीटर, लेंस का फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। वो तेरे से क्या पूछ रहा है, V। तो नई उसी जगह पे तो कन्वर्ज होगा ना जहां पे इमेज बनेगी, तो नई इमेज पता लगा लें। हम लगा दें 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। फोकल लेंथ है भाई 10, v बाई हमें पता लगाना है माइनस 1/u। अच्छा यहां पे अब ध्यान दियो, क्योंकि भाई u इधर देख, ऑब्जेक्ट लेंस के राइट हैंड साइड में रखा है ना, इसलिए मैंने u को नेगेटिव नहीं लिया, मैंने u को यहां पे पॉजिटिव ही लिया साइन कन्वेंशन से। अब तो इसको सॉल्व कर दे भाई, v पता लगा दे, जो तेरा v आएगा वही तेरे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, यहां तक आकर के हमारा 2 नंबर के सारे क्वेश्चन अब यहां पे खत्म हुए। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है अब उनको हम लोग अगली बारी करेंगे। जब तक क्या करना कि आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई भी कर लेना। अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक इस तरीके के और जो क्वेश्चन मिले बच्चों, उनको प्रैक्टिस करना। थैंक यू।